ग्लोब की तस्वीर थोड़ी सी मैं दिखा देता हूं आपको। गिफ्ट निफ्टी हल्का दबाव, एशियाई पैक कमजोर, लार्जली कमजोर। देखा ये जरा निकेई विकेई तो अच्छे खासे दबाव है, पर निकेई से अपन क्यों नहीं लेते, वो डेवलप्ड मार्केट है, अपनी चाल चलता है। बाकी भी मूड बिगड़ा ही हुआ दिख रहा है यार। और कल का यूएस का सेशन इन ग्रीन, 1/4% तक का भी उछाल नहीं था इस तरह का ग्रीन, 1/4% तक का उछाल के लीजिए। और आज सुबह के फ्यूचर्स उतने ही पस्त पड़े हुए जितना ये चले थे। तो तब और अब की पहली प्लेट रखता हूं, उससे तस्वीर क्लियर होगी कहां छोड़े थे फ्यूचर्स को अपन ने 3:30 बजे और कहां सुबह सुबह मिला है। लाइए भाई हॉर्मास को स्क्रीन पे। गोले में क्या चल रहा था इतने दिनों से पता ही नहीं चल रहा था हम लोग को। कहां चले गए थे भाई साहब? बस थोड़ी सी छुट्टी मनाकर फिर से लौटा। थोड़ी? हाँ थोड़ी। छुट्टी का क्या है, छुट्टी तो जितनी भी मनाओ कम ही लगती है। ये तो सच है, ये तो सच है, जितनी भी पता ही नहीं चलता कब टाइम निकल गया। अच्छा, आप नहीं थे तो हमने एक काम तो जरूर करा, संभाले रखा बाजारों को। S&P रिकॉर्ड उच्चतम स्तर, यूएस नियर रिकॉर्ड हाइज, डटे खड़े हुए हैं। क्या हुआ कल, वो मिनट्स वगैरह आने वाले थे, लौट के आए तो तस्वीर कैसी दिख रही है आपको? वेलकम बैक। थैंक यू आशीष, और गुड मॉर्निंग आपको भी। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बाजार बढ़त के साथ बंद तो हुए, मगर जो आसपास की खबरें हैं वो एनीथिंग बट पॉजिटिव है। वो ट्रम्प साहब के टैरिफ वैरिफ की धमकियाँ तो चलिए अपनी जगह पर ठीक ही है, मगर कल जो बड़ी खबर जो आने वाली थी वो फेड के मिनट्स की थी, जो जनवरी के महीने में उनकी जो बैठक हुई थी जहाँ पर उन्होंने ब्याज दरों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी थी, उसके मिनट्स कल रात को देर रात रिलीज़ हुए। और फेड को अब ये चिंता खाई जा रही है कि महंगाई में कमी आने के आसार थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं उनको, और उस वजह से उन्होंने ये कहा है कि जब तक महंगाई में कमी नहीं आती और जब तक ये जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, तब तक वो ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। ये सबसे बड़ा टेकअवे फेड के इन मिनट्स में से निकल कर आ रहा है। और उन्होंने ये कहा है कि पॉलिसी दरों को है वो एक रिस्ट्रिक्टिव लेवल पर बनाए रखेंगे जब तक जो है अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहती है और महंगाई जो है वो ऊंची बनी रहती है। अभी भी कोर इन्फ्लेशन जो आया था वो भी लगभग 2.8% के आसपास ही आया था, जो 2% से अभी भी काफ़ी दूर है। और काफ़ी सारे जो फेड के अफसर हैं उन्होंने ये जो उनकी कर्ज की जो सीमा है, जिसकी हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं पहले, उसको लेकर भी चिंता जताई है। क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये रिपब्लिकन्स के साथ मिलकर एक प्रस्ताव तो पारित कर लिया है कि $4 ट्रिलियन तक और जो है कर्ज की सीमा बढ़ाई जाए, मगर उसे अमल में लाने में अब काफ़ी महीने लग जाएंगे, तो एक और शायद शटडाउन की संभावना आ सकती है। ये फेड के लोगों ने चिंता जताई है। तो अब ये ट्रेड, इमिग्रेशन पॉलिसीज़, टैरिफ्स, इन सब को लेकर जो अनिश्चितताएं हैं, उस वजह से फेड ने कहा है कि इसके कारण शायद सप्लाई चेन्स को नुकसान हो सकता है और यूएस की जो हाउस होल्ड स्पेंडिंग है, जो अब तक मजबूत बनी हुई है बावजूद उसके कि महंगाई है, उसको भी शायद थोड़ा सा नुकसान पहुंच सकता है। तो इन मिनट्स के बाद जो मार्च और मई में जो फेड की जो बैठक होने वाली है, उसमें ब्याज दरों में जो कटौती की जो प्रोबेबिलिटी थी वो लगभग अब खत्म हो चुकी है। वहां से अब कोई उम्मीद नहीं है। अगली उम्मीद जो है वो जून के महीने में, वो भी 40% के आसपास ही है। वो जून आते आते और जब पॉलिसीज आएंगी और जब डेटा निकल कर आएगा शायद वो भी कम हो जाए। तो इस पर अब ज्यादातर बाजार ये मानकर चल रहा है कि अगर हुआ तो एक होगा, वरना नहीं इस साल वरना नहीं होगा। अब बाजार में कल तो इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी नज़रअंदाज कर लिया था फेड के मिनट्स को, मगर फ्यूचर्स आज शायद दबाव में इसी वजह से है। और स्क्रीन पर आप देखेंगे बढ़त के साथ बंद हुए, निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई और सेशन के अंत में ये थोड़ी सी रिकवरी आई। डाउ जोन्स जो है 300 अंक उछला है निचले स्तरों से, नैस्डैक भी 130 अंक संभल कर बंद हुआ और S&P 500 एक लिमिटेड रेंज में ही कामकाज करा है, मगर वो भी जो है वो रिकॉर्ड हाइस पर बंद हुआ। दूसरी जो नेगेटिव खबर निकल कर आई है वहाँ से वो डिफेंस स्पेंडिंग को लेकर है। उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी है पीट हेग्सेथ, उन्होंने ये कहा है कि डिफेंस बजट जो है अगले 5 सालों में दर साल 8% कम करा जाएगा। ये उनका इरादा है। ये अब तक ऑफिशियल नहीं है, मेमो सर्कुलेट हुए हैं, वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये खबर भी निकल कर आई है, तो वो एक नेगेटिव खबर है। और उस वजह से पैलेंटिर के शेयरों को कल काफ़ी नुकसान पहुंचा। वो एक बहुत बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है वहाँ का, और उस वजह से उनकी जो तिमाही दर तिमाही ग्रोथ है यूएस गवर्नमेंट के एक्सपोजर को, वो 40% बढ़ी है पिछले 2 क्वार्टर्स में। तो उस वजह से 9 महीनों में सबसे बड़ी गिरावट हमें पैलेंटिर के शेयरों में देखने मिली।
तो वो एक और नेगेटिव खबर वहाँ से निकल कर आई है। तो आज क्या देखने रहा है, आज इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, जैसे आपने कहा चीन से डेटा निकल कर आने वाला है, उस पर नज़र रखनी है। आज अलीबाबा के नतीजे आने वाले हैं, तो उन पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि ये जो चाइना वाली जी ओके। और डीप सीक के कारण जो ये रैली हुई थी उन शेयरों में, 110 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप जुड़ी है अलीबाबा में, तो वो आज पुट टू टेस्ट होगी कि क्या ये नतीजे दर्शाते हैं, उस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करते हैं, उन पर नज़र होगी। फेड के ऑफिशियल्स के बयान तो होंगे ही, तो उन पर भी हम कल चर्चा करेंगे। तो फिलहाल कुल मिलाकर देखा जाए तो हैंडओवर थोड़ा सा, स्क्रीन आप देखेंगे तो ग्रीन है, मगर हैंडओवर कमज़ोर है, क्योंकि काफ़ी सारी नेगेटिव खबरें निकल कर आई है। स्क्रीन ग्रीन है, पर फेरिफेरल या अंडरलाइंग उतना मज़ा नहीं आएगा। कुछ कंसर्न्स हैं ग्लोबली इस समय।